जेडीयू और टीडीपी ने क्यों किया वक्फ बिल का समर्थन? क्या नीतीश बाबू को नहीं है मुस्लिम वोट बैंक की चिंता? नमस्कार, मैं ओमशील, आप देख रहे हैं खबर तक। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो चुका है और पास भी हो चुका है। तमाम चर्चाओं के बीच बहुमत से इस बिल को दोनों सदनों में पास करवाया गया, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जो एनडीए की दो सहयोगी दल है, जो दो महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं, टीडीपी और जेडीयू, जो ये कयास लगाए जा रहे थे विपक्ष द्वारा कि हो सकता है कि टीडीपी और जेडीयू इस बिल का समर्थन ना करे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक टीडीपी और जेडीयू के पास भी काफी अच्छे मात्रा में है और काफी अच्छे से काफी वर्षों से उन्हें मुस्लिमों का समर्थन मिलता भी आ रहा है अपने अपने राज्यों में। अगर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो जेडीयू बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिसको मुस्लिमों का समर्थन काफी टाइम से मिलता आया है। और आपको बता दें, जो जातिगत जनगणना हुई उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या बिहार में 17.7% है और इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि आखिर नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन क्यों किया? क्या है इसके पीछे की रणनीति? क्या नीतीश कुमार जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको दरकिनार कर एक नई रणनीति की ओर जा रहे हैं, या फिर बीजेपी को लुभाने के लिए नीतीश कुमार या जेडीयू कुछ भी करने को राजी है? क्या ललन सिंह के दबाव में आके, जो कि लगातार तमाम तरीके के सवाल ललन सिंह पर उठते हैं कि वो बीजेपी से ज्यादा करीबी है और वही अंदर खाने से नीतीश कुमार को भी भ्रमित करते रहते हैं, कई राजनीतिज्ञों का यह मानना है। तो क्या इसके पीछे की वजह कुछ और है, या ये रणनीति जेडीयू की है कि अब मुस्लिम वोट बैंक को फोकस ना करके अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नक्शे के दम पर चलना है? आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको एक मिनट सुनिए, जयप्रकाश जी आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में जिस तरीके से ललन सिंह ने अपने बयान में बताया कि नीतीश कुमार ने 20 साल से मुसलमानों के लिए काम किया, आजादी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा जो मुसलमानों के लिए इतना काम किया होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि बिहार चुनाव जो कि इस साल के अंत में होना है, उससे क्या जेडीयू को प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो देखिए, यहां पर जेडीयू की ये सोच हो सकती है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी एनडीए के साथ है, तो मुस्लिम वोट जेडीयू को कहीं ना कहीं ना के मात्रा में ही मिलेगा। तो क्यों ना फुल फ्लेज वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ जाए।
इससे जो लॉयल्टी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता आया है कि नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी और कांग्रेस का दामन वापस से थाम सकते हैं, तो इसके लिए एक क्लियरिटी देना इस पूरे मसले को लेकर ये एक बड़ा सवाल है। और उस वर्क बिल में समर्थन देने से ठीक पहले अमित शाह जब पटना जाते हैं तो वहां पर जिस तरीके से आदर सत्कार अमित शाह की जाती है, और अमित शाह एक मंच से ये घोषणा कर देते हैं कि अगले बार यानी कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है अभी जो इस साल के अंत में होना है, उसका मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो क्या ये एक्सचेंज ऑफर था बीजेपी और जेडीयू के बीच में? ये एक बड़ा सवाल है। अब रही बात टीडीपी की, तो टीडीपी भी एक ऐसी पार्टी है जिसको मुस्लिमों का काफी ज्यादा समर्थन रहा है, शुरू से रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में काफी सारी चीजें मुस्लिमों के लिए भी की है और मुस्लिम समर्थक उनके काफी हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू ने इस वर्क बिल का समर्थन क्यों किया? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह सिर्फ एक हो सकती है, सिर्फ एनडीए को मजबूत करना और जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की बात जो लगातार उठते रहती है टीडीपी की और जो जेडीयू की, तो उन सारे बिंदुओं पर विराम लगाते हुए यह फैसला चंद्रबाबू नायडू ने लिया है। अब इस फैसले के बाद जेडीयू और टीडीपी के क्या लगता है कि जेडीयू और टीडीपी के लिए क्या आने वाले समय में मुश्किलें पैदा हो सकती है, और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।